हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो कि आपका फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल होने वाला है, उससे रिलेटेड बात करूंगी कि प्रैक्टिकल कब है, कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है और साथ ही साथ आपका वाइवा किस तरीके से होता है एक फिजिकल एजुकेशन का। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आपको वाइवा प्रेजेंटेशन देना है और साथ ही साथ अपने प्रैक्टिकल को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर मैं बात करूं तो फिजिकल एजुकेशन जो प्रैक्टिकल आपका होता है वो काफ़ी टफ लेवल पे होता है। टफ लेवल इज़न की क्योंकि यहाँ पे आपको फील्ड में खेलते हुए, टेस्ट देते हुए अपना परफॉर्मेंस दिखाना होता है। तो ये काफ़ी कुछ आपकी कैपेबिलिटी, आपकी फिटनेस पे बेस करता है, तो इसलिए ये प्रैक्टिकल आपका काफ़ी टफ होता है। अदरवाइज वाइवा वगैरह भी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस पर लिया जाता है। सो अगर ओवरऑल कंक्लूजन में कहूँ तो प्रैक्टिकल वाइवा आपका काफ़ी लेंदी प्रोसेस में जाता है फिजिकल एजुकेशन का। सो आपके सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी कि आपको किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन सा स्टेप बाय स्टेप आपका प्रैक्टिकल होना है और उसको आपको कैसे क्लियर करना है। तो वो पूरा गाइडेंस आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपको अपने प्रैक्टिकल के दिन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने हैं कि वो चीज़ें प्रॉपर हों। तो इसीलिए वो पॉइंट्स लास्ट में देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कि कैसे क्या करना है, या कोई भी सवाल आपके दिमाग में है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए कि आपका प्रैक्टिकल किस तरीके से होना है या कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ सकते हैं रिगार्डिंग प्रैक्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन प्रैक्टिकल विल बी हेल्ड, आपका प्रैक्टिकल कब होने वाला है। तो प्रैक्टिकल आपका, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से कह दिया गया है कि आपका प्रैक्टिकल जो डेट्स अनाउंस होंगी वो स्कूल अपना इंडिविजुअल बेस पर करेगा, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा वो आपका 2 जैन से 14 फरवरी 2023 तक चलेगा। इस बीच किसी भी दिन आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट हो सकता है, तो वो आपका अपना जो स्कूल है वो ही आपको बताएगा कि आपका प्रैक्टिकल किस दिन होना है। एक्चुअली इस बेस पे ये होता है कि आपके हर स्कूल में जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आता है, एक चीज़ और ये भी ध्यान रखिएगा कि बाहर से एक एग्जामिनर आकर आपका प्रैक्टिकल लेता है सारे सब्जेक्ट्स का, जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इसमें भी जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो अपनी एक डेट देता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो डेट आपकी 2 जैन से 14 फेब के बीच में ही होगी, जिसमें आपका स्कूल जो है वो आपको पहले से इन्फॉर्म कर देगा और आपको उससे रिगार्डिंग प्रिपेयर भी करेगा। सो ये तो हो गया कि 2 जैन से 14 फेब के बीच आपका प्रैक्टिकल होना है। अब बात ये आती है कि सपोज जिस दिन आपका प्रैक्टिकल है उस दिन किसी कारण से जो बच्चा है वो एब्सेंट है। जैसे अगर हम देखें कि आपका कोविड जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग सपोज बच्चा, कोई ऐसा बच्चा हो जिसे कोविड वगैरह हो गया है या कुछ ऐसा ट्रैवलिंग करके आया है और वो फ़िलहाल क्वारंटाइन है, ऐसी कुछ सिचुएशन अकर होती है जिसकी वजह से वो बच्चा प्रैक्टिकल नहीं दे पाता है जिस दिन उसके स्कूल में है, तो वो भी प्रैक्टिकल रीशेड्यूल हो जाएगा। ये एक पॉइंट आपके सीबीएसई के नोटिफिकेशन में है कि अगर बच्चा पर्टिकुलर दिन एब्सेंट है तो उसका एग्ज़ाम या उसका प्रैक्टिकल रीस्केड्यूल किया जाएगा। लेकिन उसमें ध्यान आपको ये देना है कि इसके लिए स्कूल की परमिशन चाहिए है आपको। स्कूल अगर इसको अलाउ करेगा या स्कूल को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसी कंडीशन है कि बच्चा नहीं प्रेजेंट हो सकता है, तब स्कूल अपनी तरफ से उसको रीस्केड्यूल करेगा और एक्सटर्नल एग्जामिनर भी उसको परमिशन देगा, तब जाके उस बच्चे का प्रैक्टिकल दोबारा लिया जाएगा। वैसे कोशिश करिएगा कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, क्योंकि जनरली स्कूल इस रीस्केड्यूल को परमिट नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जो जो डेट्स आपकी प्रैक्टिकल की अनाउंस होंगी जनवरी में, आप उस दिन प्रेजेंट रहें। पूरी कोशिश करिए कि आप प्रेजेंट रहें। और अदरवाइज़ अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको अपने स्कूल को पहले से इन्फॉर्म कर देना होगा कि ये सर्कमस्टांसेस हैं और इस वजह से आप पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के दिन नहीं प्रेजेंट हो पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको अपने स्कूल को पहले ही बतानी होंगी। तो ये तो हो गया आपका रीस्केड्यूल का। बाकी जो एक डेट हम आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग बताएं तो वो आपकी 2 जनवरी से लेके 14 फेब नए साल में
अनाउंस की गई है कि इतने बीच में आपके सारे प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे, केवल पीएड के ही, केवल फिजिकल एजुकेशन के ही नहीं, जितने आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे इस डेट के बीच हो जाने चाहिए। देन आते हैं हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है वो है व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर प्रैक्टिकल एंड मार्क्स अलॉटमेंट। आपका जो प्रोसीजर होता है प्रैक्टिकल का वो क्या रहेगा, और साथ ही साथ आपका मार्क्स अलॉटमेंट कैसे होगा। तो आपका फिजिकल एजुकेशन का जो प्रैक्टिकल होता है वो इतने टोटल 4 डायमेंशंस में जाता है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल फाइल आपकी बनती है, ठीक है। फिटनेस टेस्ट आपका इन्वॉल्व होता है, जिसमें अलग अलग आपके फिटनेस टेस्ट लिए जाते हैं। वो फिटनेस टेस्ट क्या है वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। फिटनेस टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि ऑन ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड में ये काम करवाया जाता है, अलग अलग टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, जिसके 6 मार्क्स अलॉटेड होते हैं। देन पर्टिकुलर किसी गेम में या स्पोर्ट्स में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी वो गेम आपको अच्छे से आना चाहिए उसके रूल्स रेगुलेशन के साथ। अब ये वो गेम होगा जो आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखा होगा। जनरली एग्जामिनर वही गेम कराता है बच्चे से जो उसने अपनी फाइल में लिख रखा है। तो आपका जो टीचर है पीएड का, फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर है, उसने आपको जो प्रैक्टिकल फाइल में गेम्स कहा है वही लिखिएगा और उसी की पूरी प्रैक्टिस आप करिएगा। उसके अलावा अलग से कोई गेम अपने लेवल पे प्रिपेयर करके मत जाइएगा, क्योंकि जनरली ये पूरे आपके क्लास 12th की एक्टिविटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सपोज़ आप पूरे क्लास ने हैंडबॉल प्रिपेयर किया है और आपने एक अकेले कबड्डी प्रिपेयर किया है तो कबड्डी करवाया जाएगा, नहीं, तो ऐसा नहीं है। फिर इस केस में एक्सटर्नल एग्जामिनर यही कहता है कि सबको एक ही जैसा गेम होना चाहिए था। तो क्योंकि वो टीम में वर्क करवाता है, खेल जो पूरा एक स्पोर्ट्स होता है वो कंडक्ट करवाता है, तो इसलिए आपके ध्यान रखना है कि जो गेम आप चूज़ करें वो अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर को इन्फॉर्म करके तब उसे चूज़ करें। ये आपका 7 मार्क्स का होता है, यानी कि जो प्रैक्टिकल आपका आप देंगे, जो गेम खेलेंगे उसका आपको ऑन द फील्ड ये आपको गेम खेलना होगा, जिसके आपको 7 मार्क्स अलॉटेड होते हैं। 7 में से वो आपकी मार्किंग करेगा जैसा आप खेलेंगे गेम में। और इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो गेम कंडक्ट कराया जाता है वो ऐसा नहीं होता है कि बहुत टफ हो या बिल्कुल कौन जीता कौन हारा ये वाली सिचुएशन बनेगी, नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। जनरली आपकी पूरी क्लास की टीम को आधा आधा डिवाइड कर दिया जाता है और उस बेस पर वो पूरा एक गेम कंडक्ट करवाता है। उसमें आपकी हार जीत का कोई मैटर नहीं होता कि जो टीम हार गई उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अपने इंडिविजुअल लेवल पे आपने कैसा परफॉर्म किया, आप किस तरीके से गेम खेल रहे थे, आपको गेम अच्छे से आता है या नहीं आता, ये सारी चीज़ें वहाँ नोटिस की जाती हैं। सो इसमें आप परेशान नहीं होइएगा कि अगर टीम आपकी हार गई तो आपको कम नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। देन आते हैं नेक्स्ट, वो लेता है आपका ऑन द ग्राउंड योगा प्रैक्टिस, यानी अलग अलग आसन प्रैक्टिस करवाता है वो। अब ये आसन जो हैं आपके ये प्रैक्टिकल फाइल्स के भी हो सकते हैं या इसके बाहर के भी आसन हो सकते हैं, जिसके 7 मार्क्स अलॉटेड होते हैं। देन इसके बाद आपकी आती है फाइल जो आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी फिजिकल एजुकेशन की, वो फाइल आपकी 5 मार्क्स की होती है। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, तो मैं उसका लिंक आपको अपने इस वीडियो में दे दूंगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको फाइल कैसे बनानी है उसका आइडिया आपको उस पर्टिकुलर वीडियो से बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें रह गया है, आपका वाइवा कंडक्ट होता है, ठीक है। वाइवा भी कंडक्ट होता है। वाइवा रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि जितनी चीज़ें आपने फाइल में बनाई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और बाकी चैप्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक आपके 5 चीज़ें होती हैं, जिसमें वो फिटनेस टेस्ट, एक गेम और योगा आसन और रिकॉर्ड और आपकी जो वाइवा और आपकी फाइल, इससे रिलेटेड ये पूरा प्रोसीजर आपका प्रैक्टिकल्स का होता है। वाइवा की मैं बात करूं तो वाइवा आपका 5 मार्क्स का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। 5 मार्क्स अलॉटेड होते हैं वाइवा के, 5 मार्क्स आपके फाइल के, योगा आसन 7 मार्क्स और गेम्स वगैरह जो आपने मेंशन किया है उसको कितना अच्छा आपको वो गेम आता है ये 7 मार्क्स कंडक्ट करता है, और फिटनेस टेस्ट जो वो आपसे करवाएगा वो 6 मार्क्स के हैं। अब हम एक एक टॉपिक को ज़रा एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें एग्जामिनर आपसे करवाएगा ऑन दी ग्राउंड। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, विच फिजिकल फिटनेस टेस्ट विल बी हेल्ड, किस तरीके के फिजिकल फिटनेस टेस्ट होंगे। अब हमने पहले देखा कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने हैं, लेकिन कौन से टेस्ट होने हैं, कई टेस्ट होते हैं आपके
तो कौन से होने हैं टेस्ट? तो अकॉर्डिंग टू साई खेलो इंडिया फिटनेस यानी एसआई की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपके टेस्ट दे रखे हैं उनमें से ही टेस्ट वो कंडक्ट कराएगा एक्सटर्नल एग्जामिनर। अब उनमें कौन कौन से टेस्ट हैं? तो उसमें आपके टेस्ट आते हैं 50 मीटर स्पीड टेस्ट, रनिंग वगैरह कराएगा, ठीक है। देन 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट, देन सिट एंड रीच टेस्ट, एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप, पुशअप्स, मॉडिफाइड पुशअप्स, ठीक। ये सारे टेस्ट होते हैं जो आपका एक और होता है कि लॉन्ग जंप, ठीक है, या स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ये इस तरह की चीज़ें वो आपसे कंडक्ट करवाएगा जिसकी वो स्कोरिंग करेगा। तो ये टेस्ट होते हैं आपके साई खेलो इंडिया की तरफ से, ये टेस्ट दिए गए हैं और यही वो ग्राउंड में आपसे करवाता है। अब बात आती है कि इसको आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपका जो पीटीआई टीचर है यानी आपका जो स्पोर्ट्स टीचर है या आपका फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर है वो आपको ये सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आराम से प्रैक्टिस करवाएगा। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट हो भी गई होगी आपकी प्रैक्टिस या आप पूरे सेशन भर कर ही रहे होंगे प्रैक्टिस। तो ये वही प्रैक्टिस है जो आपको अपने प्रैक्टिकल के दिन करनी होगी एग्जामिनर के सामने, एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने। तो ये हो गए आपके टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच गेम्स और स्पोर्ट्स विल बी हेल्ड इन प्रैक्टिकल? कौन सा गेम हो या कौन सा स्पोर्ट्स आपका प्रैक्टिकल में करवाएगा एक्सटर्नल एग्जामिनर? तो जो आपके आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से एक आपकी गेम की लिस्ट दे रखी होती है, वो लिस्ट से इंक्लूडेड जो गेम्स हैं वो आपसे करवाएगा। अब उस केस में भी आपने जो अपनी फाइल में जो गेम लिखा है वो वही कंडक्ट कराता है, ठीक है। जैसे आपने सपोज फाइल में जो मैंने एक वीडियो बनाया था फाइल का, उसमें फाइल में वॉलीबॉल गेम लिखा था। तो अब जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो वॉलीबॉल के गेम से ही रिलेटेड आपको गेम कराएगा यानी वॉलीबॉल गेम कंडक्ट कराएगा वो आपको ऑन दी ग्राउंड। बाकी ये रही आपकी लिस्ट कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बोस, ये सारे गेम्स वो करवा सकता है। सारे गेम का मतलब जो आपने अपनी फाइल में मेंशन किया होगा इनमें से कोई भी एक गेम आपको आना चाहिए। और गेम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रूल्स रेगुलेशन अच्छे से आने चाहिए, फील्ड की मेजरमेंट क्या है वो अच्छे से आनी चाहिए, किस तरीके से हर एक शॉट आप करते हैं गेम में, वो सारी चीज़ें यानी उस पूरे के पूरे गेम को अच्छी तरीके से खेलना आपको आना चाहिए। तब जाके आपको 7 मार्क्स मिलेंगे अपने प्रोफिशिएंसी वाले पॉइंट पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें भी आपका जो स्पोर्ट्स टीचर है वो आपकी हेल्प करेगा कि आपने जो गेम मेंशन किया है फाइल में वो आपको अच्छे से खेलना आना चाहिए। अदरवाइज़ वो कहेगा कि फ़ाइल कैसे आपने बना दी अगर आपको गेम नहीं आता था। तो ये चीज़ें हैं, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आसन शुड बी। अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा उसमें आसन या योगिक प्रैक्टिसेस थी। तो आसन, विच आसन शुड बी प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के लिए आपको कौन से आसन करने हैं? तो जो आसन आपने अपनी फाइल में मेंशन किए हैं, अगर आपको ध्यान हो प्रैक्टिकल फाइल का, तो प्रैक्टिकल फाइल में हर एक डिजीज से रिलेटेड आपको 2-2 आसन लिखने हैं, ठीक है। 2 या 3 आसन हैं आपके, वो आपको मेंशन करने हैं उसमें, ठीक। वो आसन तो आपको आने ही चाहिए जो आपने फाइल में लिख रखे हैं, उन्हें करना भी आना चाहिए अच्छी तरीके से। साथ ही साथ आपको बाकी आसन भी आने चाहिए जो आपके योगा चैप्टर में दे रखे हैं। आपके क्लास 12 के सिलेबस में योगा चैप्टर है एक, योगा एंड लाइफस्टाइल, उसमें जितने आसन दिए हैं वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो आसन आपका क्लियर रहे आपको कि किस तरीके से परफॉर्म होना है। बाकी जो इसके अलावा अदर जो बाहर के आउटसाइड आसन हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो जनरली वो कोई फाइल तो इस तरीके की वो नहीं देखता कि कौन सा आसन आपने किया है, वो किसी भी आसन का नाम नहीं लेगा, वो आपको करना आना चाहिए। आसन में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको हर एक आसन के कम से कम 2-3 बेनिफिट्स तो आने चाहिए। बेनिफिट्स हैं, कॉन्ट्राडिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये आपके वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं और वो आसन आपसे करवा रहा है तो वो भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और है आपके योगा में, सूर्य नमस्कार। अगर आप योगा कर रहे हैं और आप योगा जानते हैं, आसन प्रैक्टिस करते हैं, तो सूर्य नमस्कार एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। प्रैक्टिकल के दिन में आपको करना आना चाहिए कि सपोज़ कई बार ऐसा होता है कि वो स्टार्टिंग में सारी पूरी क्लास को खड़ा कर देगा एग्जामिनर और कहेगा कि पहले सूर्य नमस्कार से स्टार्टिंग कीजिए। अब उस केस में अगर आपको सूर्य नमस्कार नहीं आता है तो दिक्कत हो सकती है कि वो समझ जाएगा कि आसन बिल्कुल नहीं करते जब एक बेसिक सूर्य नमस्कार नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन वाइवा। नेक्स्ट है आपका वाइवा।
तो वाइवा में कौन से तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा। तो प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। फाइल आप लेकर जाएंगे अंदर कैबिन में, और वो आपसे फाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस ही सबसे पहले फाइल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। देन इसके अलावा वो फिक्सचर वगैरह भी पूछ सकता है कि फिक्सचर कैसे बनते हैं, या एक 15 टीम्स का फिक्सचर बनाइए या 11 टीम्स का फिक्सचर बनाइए, तो वो बिल्कुल इस तरीके से आपसे फिक्सचर बनवा सकता है। योगा से रिलेटेड वो आसन तो आपको प्रैक्टिस कराएगा ही, लेकिन हो सकता है कि आपसे बेनिफिट्स वगैरह या ये कॉन्ट्राडिकेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें पूछे, तो आपको उस चैप्टर से भी प्रिपेयर करना होगा। देन टेस्ट एंड मेजरमेंट एक आपका चैप्टर है, उससे भी आप प्रिपेयर होके जाइएगा कि क्वेश्चंस पूछ सकता है। और फिर लास्ट में एक ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स एक चैप्टर है आपका, उससे भी प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि उसमें एंड्योरेंस क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, कौन सी एक्सरसाइज है जिससे हम स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, या कौन सी ट्रेनिंग है जो आपके एंड्योरेंस को बढ़ाती है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। वाइवा में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्रैक्टिकल जो फिजिकल एजुकेशन का एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, उसे स्पोर्ट्स की बहुत नॉलेज होती है, तो जनरली वो आपसे बहुत ज़्यादा डीप थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पूछता है। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी इन्वॉल्व हो, नहीं। वो स्पोर्ट्स टीचर है और उसके अकॉर्डिंग वो आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चैप्टर से ही पूछेगा। इसीलिए ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया कि इनसे क्वेश्चंस आपके वो बहुत ज़्यादा पूछता है। अदरवाइज आप बाकी पूरा एक कोर्स तो प्रिपेयर करके जाएंगे ही, तो वो उससे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, लेकिन ये कुछ आपके चैप्टर्स हैं जिससे मेनली वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका वाइवा का हो गया। एक आपको और मैं प्रोसीजर बता दूं कि आपका क्या रहता है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे कहा था कि प्रोसीजर जो आपका फिटनेस टेस्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें, जैसे ये मैंने आपको बताया था, तो इसमें आपका प्रोसीजर यही रहता है। मॉर्निंग में या जिस भी टाइम आपका एग्जामिनर आएगा स्कूल आपके, वो सबसे पहले फिटनेस टेस्ट आपसे करवाएगा, रनिंग वगैरह और सारे टेस्ट जो हमने डिस्कस किए वो कराएगा। देन इसके बाद वो गेम्स कंडक्ट करवाता है, जिसमें वो टीम्स को, पूरी क्लास को 2 टीम्स में डिवाइड करके गेम्स कंडक्ट कराता है। देन योगा प्रैक्टिस वगैरह कराएगा, और उसके बाद आपकी फ़ाइल के साथ ही साथ वो आपका वाइवा लेगा। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रैक्टिकल कंडक्ट होता है। नंबरिंग यही रहती है जनरली, क्योंकि मॉर्निंग से ही वो ग्राउंड में पहले आपको पूरा वर्कआउट करवाएगा और उसके बाद वो आपसे लास्ट में वाइवा लेगा। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके नोटिस में होनी चाहिए, जो आपको प्रैक्टिस में रखनी चाहिए, वो भी पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। तो कुछ आपके बेसिक पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, जो आपको ध्यान में रखने हैं प्रैक्टिकल वाले दिन। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला एक बेसिक चीज़ है, डू नॉट ईट हैवी ब्रेकफास्ट ऑन प्रैक्टिकल डे, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल जो है वो मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है। मैक्सिमम 10 या 11 बजे से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा स्कूल्स में, जिस दिन आपका पीएड प्रैक्टिकल होगा। तो बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाकर मत जाइएगा, क्योंकि वो सबसे पहले ग्राउंड में आपसे गेम्स वगैरह कराएगा और सारे फिटनेस टेस्ट कराएगा। उस केस में अगर बहुत हैवी डाइट आप खा के गए हैं तो आपको वहाँ फील्ड में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि धूप में और पूरी फील्ड में एक स्पोर्ट्स पूरा कंडक्ट करना, तो उस केस में आपका खाना तब तक डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करके मत जाइएगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि खाली पेट चले जाइएगा, नहीं। मॉर्निंग में ब्रेड वगैरह या जो भी आप दूध वगैरह जो भी लाइट खाते हैं, जूस वगैरह, ये सब खा पी के जा सकते हैं आप, लेकिन बहुत हैवी नहीं। देन इसके अलावा आ जाइए नेक्स्ट पे। एक पॉइंट आपका इसी से रिलेटेड है कि जिस दिन आपका प्रैक्टिकल है उस दिन आप अपनी वाटर बॉटल है या जूस है या इलेक्ट्रॉल है या ग्लूकॉन डी है, ये सारी चीज़ें आप लेकर जाइएगा, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है बच्चे को ग्राउंड में प्रैक्टिकल देते हुए। तो ये कुछ चीज़ें दिमाग में रखिएगा ताकि तबीयत आपकी ख़राब ना हो, पानी की कहीं कोई कमी ना हो शरीर में। देन आते हैं फिज़िकल फिटनेस मैटर। अगर आप बीमार हैं, आपको फीवर है या किसी भी तरह की आपकी तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से आप वीक हैं फिज़िकली, तो ये ऑलरेडी पहले ही आप अपने फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर को बता दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ऑन दी ग्राउंड आप अगर ये चीज़ रिवील करेंगे तो उस केस में आपका इंप्रेशन ख़राब हो सकता है और आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं तो ये आप अपने फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर को पहले ही बता दीजिए।
तब वो उस हिसाब से अरेंजमेंट्स करके आपको ग्राउंड में भेजेगा। देन आते हैं नेक्स्ट पे, एक प्रैक्टिकल ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए आपकी। ड्रेस से रिलेटेड यानी स्पोर्ट्स ड्रेस टाइप का रहता है, जैसे आपका टी शर्ट आप वेयर करते हैं, और इसके अलावा आप जो आपका सूट वगैरह, जो बेसिक एक स्पोर्ट्स डे का सूट कंडक्ट होता है, वो आपका आप वेयर करते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप प्रॉपर प्रैक्टिकल ड्रेस में हो, जो भी आपके स्कूल की तरफ से आपको अलॉट हुई है। ठीक, जैसे लोअर और टी शर्ट हो गया तो ये कैजुअल रहता है आपका, तो वो वेयर करना है आपको। उस ड्रेस का ध्यान रखिएगा। आपको अपनी स्कूल ड्रेस में प्रैक्टिकल नहीं करना होता है पीरियड का, आपकी जो स्पोर्ट्स ड्रेस होती है वो आप वेयर करते हैं। तो ये भी आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा। देन आते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट एंड गेम्स शुड बी थॉरली प्रैक्टिस बिफोर प्रैक्टिकल डे। आप पीरियड का प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, उस केस में आपको जितने भी प्रैक्टिकल के टेस्ट हैं वो अच्छे से आने चाहिए। जो भी गेम आपने फाइल में लिख रखा है वो आपको अच्छे से करना आना चाहिए, अदरवाइज़ आपका पहला इंप्रेशन ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहले गेम्स कराएगा और आपको अगर टेस्ट ही नहीं आते हैं करने तो उस केस में आपके मार्क्स पर उसका असर पड़ सकता है। तो इसीलिए जो आपके स्पोर्ट्स टीचर हैं वो आपको जो जितने भी टेस्ट करवा रहे हैं उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और गेम्स वगैरह के रूल्स वगैरह उनसे अच्छे से सीखिए, ताकि प्रैक्टिकल के दिन कहीं पर भी कोई गड़बड़ ना हो। इसके अलावा एक चीज़, एक टिप मेरी तरफ से और मैं आपको देती हूँ, ये कि अगर आप सपोज़ स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हैं, जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं ना, कि स्पोर्ट्स हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है, हमें फील्ड में खेलना नहीं आता है, या हम फील्ड में उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, हमें थ्योरी अच्छे से आती है, हम पढ़ाई में अच्छे हैं। तो आप परेशान नहीं होइए, अगर आपको स्पोर्ट्स उतने अच्छे से नहीं भी आता है तो आप अपना वाइवा प्रिपेयर करके जाइए, आप अपनी थ्योरी प्रिपेयर करके जाइए और उसको बहुत अच्छे से दीजिए। ठीक, तो उस केस में अगर आपको स्पोर्ट्स बहुत अच्छा नहीं भी कर पाएंगे तो आप थ्योरी में कवर कर लेंगे, क्योंकि हर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ आपके लिए मैटर करती है कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हैं तो आप अपना थ्योरी सेक्शन प्रिपेयर करके जाइए और वाइवा में एक अच्छा सा इंप्रेशन दे के जाइए। इसके अलावा आप अपने आंसर्स में वाइवा में कॉन्फिडेंट रहिए। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन आपसे पूछता है और उसके बाद डाउटेडली पूछता है अच्छा सच में यही है आंसर, तो वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंट लेवल लूज़ मत करिएगा। एग्जामिनर कंफ्यूज करता है कई बार आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उस केस में प्रिपेयर होके जाइएगा कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो सही है, और अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस सेशन से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड या प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर कोई पॉइंट आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी टॉपिक्स जो हैं थ्योरी से प्रिपेयर करने के लिए वो आप क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे चैप्टर जो हैं उनके टॉपिक के हिसाब से वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपना प्रैक्टिकल प्रिपेयर कर सकते हैं, वाइवा के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और फाइल का लिंक जो है, जो मैंने फ़ाइल डिस्कस की थी उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।